लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्माननीय डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों को आज का विषय हम बता देते हैं। आप सभी को मालूम है, हिंदी में दासबोध सहज, सुलभ, सीधी जीवन प्रणाली। दासबोध की सीख हम अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से सुन रहे हैं। आज का है विभाग 14वां, दशक 6वां, 14 ब्रह्मों का। इसमें से 10 समास में से पहले 5 समास हम विभाग 13वां में सुन चुके हैं। आज के विषय है पद मुक्त निरूपण, साधन प्रतिष्ठा निरूपण, श्रवण का निरूपण। श्रवण का निरूपण ये 2 भाग में है। देहांत का निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आज का आपका ये कथन आप आरंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी अभ्यासों, दर्शकों, श्रोताओं, दासबोध पर अनन्य भाव से भक्ति प्रेम करने वाले सब रसिकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको बड़ी विनम्रता से अभिवादन करके हम अपने आज के कथन की ओर मुड़ते हैं।
आज हम दशक 7वां समाज 6वां देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बद्ध मुक्त निरूपण। इस समाज में श्री समर्थ मनुष्य जीवन के बहुत बड़े संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य को ये मान लेना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष अर्थात लड़ाई है, परंतु सत्संग के कारण श्री गुरु के मुख से हम जो भगवान के बारे में, देव धर्म के बारे में बातें सुनते हैं, स्वस्वरूप की लगन उससे हमें बड़ी तीव्र होती है। परंतु प्रपंच का जो प्रलोभन है, लगाव है, वो जरा सा भी कम नहीं होता है और उसी के कारण मन हमेशा व्यवहारों में ही लिप्त रहता है। और परिणाम क्या होता है? इससे ना प्रपंच की प्राप्ति होती है, ना परमार्थ की प्राप्ति होती है। मतलब दुविधा में डूब गए, माया मिलिन राम, ऐसी स्थिति होती है। वैसे तो समर्थ कहते हैं कि सभी साधकों का साधनारंभ इसी स्थिति में ही शुरू होता है। मतलब उनकी आरंभिक स्थिति ऐसी ही रहती है। यह स्थिति उनके साधन मार्ग की बड़ी समस्या है। अतः श्री समर्थ यहाँ यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हर साधक पहले भी अच्छी तरह से इस का बात का एहसास कर ले कि प्रपंच और परमार्थ अथवा बद्ध अवस्था एवं मुक्तावस्था, इन स्थितियों का वस्तुतः देह की स्थिति से कोई भी सरोकार मतलब संबंध नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये स्थितियां देह की न होकर जीव मात्र की स्थितियां है। अतः सच्चे और शुद्ध स्वरूप की हस्ती में देह बुद्धि और आत्म बुद्धि की गैर हाजिरी एवं न्यूनता रहती है। इसका कारण यह है कि वह स्वयं सिद्धावस्था होती है। सब भेदों के पीछे मनुष्य जीवन जो है, वह मन और जो क्या उसका कार्य है, उसमें कार्यरत रहता है। हम बद्ध एवं मुक्त इन स्थितियों का जो देह की स्थितियों या संदर्भ में सोच विचार करते हैं, वह पूर्णतः गलत है। इसका एहसास हमें समर्थ दिलाते हैं। इसलिए इस दृष्टि में परिवर्तन करने के लिए, गलत सोच विचारों से मुक्त होने के लिए और अंतःकरण में केवल शुद्ध स्वरूप का ही विचार निरंतर जारी रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इस समास का तहे दिल से अत्यंत वैचारिक भूमिका से पठन मनन चिंतन करें। यह सीख लेकर हम 7वें दशक के अगले 7वें दशक की ओर चलते हैं। उसका शीर्षक है साधन प्रतिष्ठा निरूपण। मतलब उपर्युक्त समाज में जो स्थिति की प्राप्ति बताई है, वह प्राप्ति होने के लिए किन किन साधनों का करना जरूरी है, इसका ज्ञान इस समाज में समर्था में दे रहे हैं। श्री समर्थ का कहना है कि ज्ञान के अभ्यास से प्रपंच से परमार्थ को अलग किया जा सकता है, प्रपंच भी किया जा सकता है और अलग विचार रखकर परमार्थ की पूर्ति भी की जा सकती है।
प्रपंच और परमार्थ का वास्तव स्वरूप ज्ञान से ही समझ में आता है। मतलब दोनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। परंतु ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रपंच का ज्ञान और परमार्थ का ज्ञान ये दोनों सरासर भिन्न बातें हैं। प्रापंचिक ज्ञान की जो गाड़ी हमारी मुसाफिरी है, वह ज्ञाता और ज्ञेय इन दो पहियों की सहायता से चलती है। तो पारमार्थिक ज्ञान की जो गाड़ी है, तो ज्ञाता ज्ञेय से तदाकार होने के कारण इस गाड़ी के मुसाफिर के लिए दो पहियों की जरूरत नहीं लगती। अतः ये गाड़ी केवल एक ही पहिए पर चलती बढ़ती रहती है। इन दोनों का क्षेत्र अर्थात भाव भूमि स्वरूप एवं फल प्राप्ति दोनों भी अलग अलग बातें हैं। परंतु हम रोजमर्रा की अनुभूतियों से प्रापंचिक ज्ञान का परमार्थ में उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। उस वक्त निर्माण होने वाला ज्ञान है, उसे श्री समर्थ ने विपरीत ज्ञान कहा है। इतना ही नहीं तो अहम भाव की पृष्ठभूमि पर खड़ा रहने वाला प्रापंचिक ज्ञान ये चित्त की अवस्था से परिपूर्ण और द्वैत से ओतप्रोत भरा हुआ होता है। ये उसकी विशेषता है। इसके कारण ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य है, मतलब कभी भी नहीं होने वाली। इसीलिए विवेक की सहायता से दृश्य को हटाकर, मतलब दूर करके कल्पना कल्पना का जो प्रपंच है, जो क्रिया हमारे मन में चलती है, उस पर रोक लगाना और खुद ही हम ब्रह्म है उसकी प्राप्ति की ओर हमें चलना है। अंततः इस जीवन का ये ही अंतिम उद्देश्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। यह श्री कृष्ण समास से लेकर हम इस दशक के 8वें समास की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है श्रवण निरूपण। मतलब भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में जो जो हमें श्रवण करना है, वह किससे करे, कैसे करे, किस प्रकार से करे, किस परिस्थिति में करे, इन सब का बयान अर्थात श्रवण निरूपण। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी इन दोनों का जो वार्तालाप हुआ और उससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वह निष्कर्ष यह है कि अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इस विश्व में अपनी आत्मा यह सबसे प्रिय वस्तु तथा वही एकमात्र साक्षात्कार के लिए अत्यंतिक उचित है। मतलब किस पर प्यार करे, सर्वोच्च प्यार की स्थिति किसके लिए करनी चाहिए, और उसका दर्शन मात्र देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह कौन है। तो याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अपने आत्मा के बिना इस विश्व में अन्य कोई प्रिय या सर्वोच्च दर्शन की वस्तु है ही नहीं।
उसका ही श्रवण मनन और ध्यान करे। यह श्री समर्थ श्रवण इस शब्द का उपयोजन अर्थात उपयोग आत्यंतिक विस्तृत एवं विशाल रूप से कर रहे हैं। वस्तुतः उपनिषदों का जो ज्ञात होने वाला अर्थात अभिप्रेत होने वाला आत्मदर्शन का जो मार्ग है वह श्री समर्थ में दासबोध में विशेष आग्रह पूर्वक रीति से विशेष हेतु से दासबोध में प्रतिपादित किया है। यहाँ श्री समर्थ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग तथा योग मार्ग या शक्ति मार्ग अर्थात इनमें से किसी भी मार्ग का हम चुनाव करते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि इनका उद्देश्य एक ही है। क्या है इनका उद्देश्य? तो ये जो चार मार्ग है ये चार प्रकार की शक्तियां है, उन्हीं के आधार से अपने मन में एकाग्रावस्था की प्राप्ति हमें करनी है, ध्यानावस्था की प्राप्ति करनी है और इन दोनों से परमार्थ की सिद्धि करनी है। मन की जो एकाग्रता है उसे साध्य करने के लिए उद्दिष्ट प्राप्ति के संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। समर्थ बताते हैं कि इस मार्ग पर मतलब परमार्थ के अग्रसर होने के पहले हमें ये तय करना चाहिए कि इस मार्ग पर आगे चलकर मुझे किस बात की प्राप्ति करनी है, ये उद्दिष्ट हमें नियत करना है, निश्चित करना है। यदि श्रवण की निरंतरता से इस सन्मार्ग की सिद्धि होती है तो भी उसका बारंबार रटन मन ही मन निरंतर रूप से करना पड़ता है। अर्थात किसी भी सिद्धि के प्राप्ति के लिए मन में उसको बारंबार स्मरित करना, उसकी याद करना, ये नितांत आवश्यक बात श्री समर्थ हमें अनुग्रह पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक यहाँ बताते हैं। ये रटन प्रक्रिया मनन से साध्य होती है। मनन की क्रिया क्यों? तो उसी जी भावना है, उसी उदात्त भावना को बारंबार याद करना ये मनन से ही साध्य होता है। साधु पुरुषों के कोई भी वचन हो वे हमेशा मनुष्य को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अतः परमार्थ की मुसाफिरी में श्रवण को नितांत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मनन धारणा हरे के अंतःकरण में वृद्धिंगत होने के लिए हमें चाहिए कि समर्थ जैसे सत्पुरुषों ने जो जो मार्ग बताए हैं उनके अनुसार आगे चलकर उनका अनुसरण करके उसी के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना, ये बहुत बड़ी सीख लेकर हम इस दशक के 9वें समास की ओर चलते हैं। उसका भी शीर्षक श्री समर्थ ने श्रवण निरूपण ही दिया है। अब समझ लेते हैं कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों समाज स्पर्शी है। अर्थात मनुष्य का जन्म मृत्यु और उसका सभी जीवन, उसके जीवन की सब क्रियाएं समाज में ही घटित होती है। आध्यात्मिक जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होना
इसे भी सामाजिक संकेत कहा है। ये केवल दैव की सौभाग्य की बात नहीं है, तो इसमें भी सामाजिकता का ही अंश कार्यरत है। तो ऐसे हालातों में अपने समाज ऋण की परिपूर्ति करना और उससे मुक्ति पाना, यह हर एक का उत्तरदायित्व बनता है। तथा अपने को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका समाज को उन्मुक्त दान करना, यह भी हर एक का पवित्र ऊंचा कर्तव्य सिद्ध होता है। अर्थात उसमें निश्चितता होनी चाहिए। और इस दान पूर्ति के लिए श्री समर्थ हमें दो मार्ग बताते हैं कि एक है व्याख्यान का मार्ग और दूसरा है प्रवचन का मार्ग। मतलब अपने ज्ञान को भाषाबद्ध करके लोगों में उसमें प्रसारित करना, ये महत्वपूर्ण बात समर्थ ने हमें बताई है। समर्थ कहते हैं कि जो जो बात हमें ज्ञात है वह समाज को उन्मुक्त हाथों से दान करना ही जीवन की सच्ची सार्थकता है। सारांश यह कि ये जो दो विधाएं हमें बताई, व्याख्यान और प्रवचन, कि उनकी सहायता से लोगों को ज्ञान संपन्न किया जा सकता है। इसलिए समर्थ ये सूचित करते हैं कि समाज की जो प्रमाण भाषा है उसके द्वारा अध्यात्म का कथन करते रहे, उसी भाषा में ही अध्यात्म का मतलब परमार्थ की बातों को लिखते रहे। अर्थात इस प्रकार से अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहना ही जीवन का सच्चा गंतव्य और मंतव्य है। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि परमार्थ के जो अधिकारी तथा अनधिकारी दोनों भी ग्रंथ के प्रभाव से अपने जीवन को जो ज्ञान तेज जीवन में प्राप्त करते हैं उससे जीवन को चकाचौंध करते हैं। मतलब जीवन का तेज ग्रंथ पठन श्रवण से निश्चित रूप से बढ़ता है। इसकी अनुभूति खुद ही लेना चाहिए। संत मनुष्य जीवन की निरंतर जो सूक्ष्म निरीक्षणता करते रहते हैं, खुद अपार एवं भयंकर कष्ट सहते रहते हैं और विश्व के जीवन के सभी रहस्यों की खोज लगाते हैं। उनकी बुद्धि कैसी होती है इसका बयान करते समय श्री समर्थ उसे सतेज बुद्धि कहते हैं। और उनकी जो अनुभूति है तो जगत के जो वास्तव है उस वास्तव में सबसे तरोताजी और रसीली, इतना ही नहीं तो वे कहते हुए बड़ी सुरस होती है। संत ग्रंथों में बाह्य सुंदरता की अपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है कि अन्य साहित्य और संतों के ग्रंथ, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अन्य ग्रंथों में जीवन का वर्णन है और संतों के ग्रंथों में भगवान का, परमात्मा का वर्णन है। अतः उस ग्रंथ को वे सजाते हैं, लेकिन किस तरह सजाते हैं, उसके बाह्य स्वरूप को सजाना उनका उद्देश्य नहीं। तो खुद वे अपने जीवन दर्शन से उस ग्रंथ का अंतरंग सजाते, मतलब उनमें अनुभूतियों का प्राधान्य रहता है।
इतना ही नहीं तो उनकी यह श्रेष्ठ धारणा है कि जो ग्रंथ पाठक को सद्वस्तु के क्षेत्र में प्रवेशित करा के उन्नति के मार्ग पर सच्चे रूप में सहायता करके आगे बढ़ाता है, वह ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ऐसे ग्रंथ पठन से पाठकों के अंतरंगों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं तो पाठक को अध्यात्म की लगन लगती है। मनुष्य के कतिपय जो स्वार्थी विचार है, अहंकार है, जो दृढ़ बने हैं, जो अनेक प्रवृत्तियां उसमें विद्यमान है, तो इन्हीं ग्रंथ पठन से इन सब का निराश हो जाता है और मनुष्य के विचारों में, आचारों में आमूलाग्र परिवर्तन करने की शक्ति श्रवण तथा ग्रंथों के पठन में होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात समर्थ यहाँ हम इस समास में बारंबार बता रहे हैं। वस्तुस्थिति ऐसी है कि ऐसे ग्रंथों का पठन पाठक के अशुद्ध अशुद्ध जो प्रवृत्तियां है उनका निराश करके शुद्ध सोज्वल प्रवृत्तियों की ही निर्मिति और प्राप्ति साध्य करा देती है। ग्रंथ का श्रवण एवं पठन निरंतरता से करना नितांत जरूरी है। यह सीख श्री समर्थ ने आत्म कल्याण के अनुभव द्वारा हमें बता दे रहे हैं। हम इस सीख को ग्रहण करके इस समास के मतलब 10वें समास की ओर मुड़ते हैं, जो आज के इस कथन का समारोप करने वाला है। श्री समर्थ ने अब तक के विवेचन में और इस 10वें दशक के 10वें समारोप में जो शीर्षक दिया है वह है देहांत निरूपण। देहांत का मतलब है मृत्यु का समय, और मृत्यु के समय मनुष्य की जो स्थिति है उसके संदर्भ में किया हुआ निरूपण। श्री समर्थ ने इस समास को देहांत निरूपण यह शीर्षक हेतु पुरस्कार दिया है। परमार्थ में हर एक व्यक्ति के अंत काल की जो महत्ता है वह अनन्य साधारण है। अब तक तो बाकी विवेचन किया है, लेकिन बचे 2 मुद्दे ही श्री समर्थ यहाँ विस्तृत कर रहे हैं। उनमें से पहला भाव यह है कि अपने मन में दृश्य विश्व की मोहिनी और लुभावना जो असीम रूप से दृष्टव्य होती है, वैसे तो हम संत संगति की मात्रा में श्रवण पठन जितनी होगी उतनी साधना करते ही रहते हैं, परंतु दृश्य जगत के संदर्भ में होने वाली हमारी जो आकर्षक मनस्थिति है उस पर हम पाबंदी नहीं डाल सकते। उसके विनाश के लिए निरंतर संत संगति का ही लाभ होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो निरंतर रूप में प्राप्त होने वाली संत संगति और जो साधना, इनके प्रभाव से मन अत्यंतिक सूक्ष्म बनता है। पहले हमारा मन 24 घंटों बड़ा होता है, स्थूल होता है, जो बाह्य वस्तुओं की ओर आकर्षित रहता है,
लेकिन संत संगत और ग्रंथ पठन हमें सूक्ष्मता की ओर, मतलब अंदर झांकने की शिक्षा देता है। दूसरी बात है कि साथ ही यह भी वास्तविकता है कि यह अभ्यास, मतलब अंदर झांकने का जो अभ्यास है, वह केवल एक जन्म की सिद्धि नहीं, तो वह अनंत जन्मों का निरंतर चलने वाला अभ्यास है। आम आदमी की ये भावना होती है कि उससे सहजता से मृत्यु की प्राप्ति हो, और ऐसी मृत्यु, मतलब ऐसा अंतकाल उसकी दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन संत और आम आदमी, इनके विचारों में इस बारे में बहुत बड़ा फर्क है। संतों की ये धारणा है कि देह को अनेक पीड़ा वेदना सहन करनी पड़े तो भी हम इसे स्वीकार करते हैं, परंतु अंतकाल में, मतलब मृत्यु के समय, मन में श्री भगवान के नाम स्मरण का निश्चल रूप बना रहना चाहिए। मतलब उससे जो सरोकार बना है वह कतई नष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष तो वैसे ही एक प्रकार से मृत्यु के पहले ही मरे हुए होते हैं। ज्ञान संपन्नावस्था की स्थिति प्राप्त होने के बाद उनका देह या काया प्रारब्ध के अनुसार वर्तन या आचरण करती रहती है। उसे, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। वस्तुतः जिंदा दिली में जो ब्रह्म स्वरूप में तदाकार होता है, उसे अपने अंत समय में देह की स्थिति से संबंधित कोई भी चिंता या विधि निषेध नहीं रहता। मतलब इससे उसका कोई भय चिंता बिल्कुल नहीं रहती। यदि संत अपने ही तरह मरीजी देह में रहते हैं तो भी उन्हें देह का किसी भी प्रकार का प्रदूषण या बाधा नहीं होती है, क्योंकि उनके अंतःकरण में भगवान निरंतर बसा हुआ रहता है, अर्थात भगवान की ही प्रतिष्ठापना होती है। संत देह का ये अनाकलनीय रहस्य समझ लेने के लिए संत संगति में रहकर साधना की जाए। इसीलिए साधक को चाहिए वह सद्गुरु की संगति में, शरण में जाकर रहे और उनके द्वारा बताए गए साधन भी निरंतर करते रहे। तब ही हमें आत्म साक्षात्कार का शुभ अवसर भगवंत की कृपा से ही प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा विश्वास एवं उत्कट इच्छा हमारे मन में इस समास द्वारा उत्पन्न होती है, उसको हम गृहीत धर के, स्वीकार करके आज के इस कथन का श्री भगवंत की कृपा से समारोप करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम, श्री राम, श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी है। आपके सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक लेंगे, ये मेरा विश्वास है।
सभी श्रावकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिजनों के सभी सदस्य तक पहुंचाई। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वैसे ही हम सभी दर्शकों के भी आभारी है। और आज के ये श्रृंखला में हम यहाँ रुकते हैं।